हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि रेलवे में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और कब तक आने की संभावना है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस ईयर मास रिटायरमेंट है, बोल सकते हो। हमको ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लोगों का रिटायरमेंट है 2023 एंड 24 में। ठीक है, तो जितने भी सीनियर्स हैं हमारे वो रिटायर कर जाएंगे, तो उस पोस्ट को फुलफिल करने के लिए पोजीशन क्रिएट तो होगी ही। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जैसा कि हम लोग सिस्टम को देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एक वैकेंसी आएगी। कब तक आएगी तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि देखो, अब इसमें इस ईयर में क्या बचे आपके, अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर बोल सकते हो। ठीक है, 3 मंथ, और अगर आप 3 मंथ और ऐड कर लो, क्योंकि जब रिटायरमेंट ज़्यादा लोगों का होगा तो वैकेंसी ज़्यादा खाली हो जाएंगी, और उसे फुलफिल करने के लिए और ट्रेनिंग बाकी सब चीज़ें प्रोसेस में लगभग देखो, जेई एसएससी के लिए तो कम से कम 1 साल की ट्रेनिंग होती है। टेक्नीशियन वगैरह की 6 मंथ की होती है। जो खलासी पोस्ट होती है उसमें ही डायरेक्टली मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक या 1 मंथ की ट्रेनिंग दे दिए तो इनफ है। बट डायरेक्टली नहीं, तो उनको जिस भी डिपार्टमेंट में वो सिलेक्ट होते हैं उस पर उनको एज ए हेल्पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, उनको डायरेक्टली ड्यूटी दे दी जाती है। तो जैसे कि आपको पता है कि मतलब देखिए, एसएससी लोगों के भी बहुत ज़्यादा रिटायरमेंट है, तो जो जेई हैं वो मैं कहता हूँ कि वो प्रमोट होकर एसएससी बन जाएंगे। ठीक है, तो उसमें एक रेशियो मेंटेन करना होता है 70-30 का, मतलब 70% एसएससीज होने चाहिए और 30% जेई होने चाहिए। तो वो रेशियो को भी मैनेज करने के लिए कुछ तो प्रमोशन से जेई बन जाएंगे और कुछ को डायरेक्ट रिक्रूट करना पड़ेगा। और देखो, सेकेंड, आपको पता है कि 2017-18 में वैकेंसी आई थी, उस पर जेई की पोस्ट आई थी, एसएससी की कोई भी पोस्ट डायरेक्ट पोस्ट नहीं थी। इससे पहले लास्ट रिक्रूटमेंट आप बोल सकते हो 2014 में हुई थी। ठीक है, 2014 के बाद 2014-16 में मतलब वो पूरा बैच आया था। देन उसके बाद कोई भी रिक्रूटमेंट डायरेक्ट एसएससी की नहीं हुई। 16 के बाद तो डेफिनेटली है कि नहीं हुई कोई भी वैकेंसी, मतलब आई ही नहीं। तो 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें लगभग 13,000 के अप्रॉक्स, मतलब अलग अलग मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, आईटी सब मिला करके लगभग पोस्ट थी। तो अब उसको भी 2019 में मोस्टली ज्वाइन कर लिए थे 2020 में। ठीक है, 20 में ज्वाइन कर लिए, तो 21, 22, 23 कुछ जगह पे जल्दी प्रमोशन हो जाता है, तो 3-3.5 साल में लगभग एसएससी बन जाएंगे, और कुछ जगह पे मतलब 5-5 साल 6-6 साल भी लग जाते हैं। जैसे कि मुंबई डिवीज़न में अभी मैं बता रहा हूँ कि 5-5 साल से लोग जेई हैं। ठीक है, CNW डिपार्टमेंट में। तो वो तो अलग चीज़ हो गई कि मतलब प्रमोशन का तो अलग लुकआउट हो गया। बट डायरेक्ट एसएससी 2016 के बाद 14-15 में आए थे, उसके बाद आए नहीं। तो इस बार चांसेस है कि एसएससी की डायरेक्ट पोस्ट भी आएगी और जेई की भी डायरेक्ट, जेई की तो आती ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद आपको पता है कि असिस्टेंट लोको पायलट भी वही 17-18 में जो वैकेंसी आई थी, सेम चीज़। उसके बाद अभी कोई भी वैकेंसी नहीं है। टेक्नीशियन का भी सेम कंडीशन है। और देखो, ग्रुप डी का क्या था, ग्रुप डी आरआरसी के थ्रू भी हो गया, आरआरबी के थ्रू भी हो गया। ठीक है, आरआरसी के थ्रू लगभग 90,000 लोगों को रिक्रूट किया गया, और आरआरबी के थ्रू भी अप्रॉक्सीमेटली 70+ ही थे। ठीक है, तो ग्रुप डी के तो अच्छे खासी वैकेंसी ऑलरेडी मतलब फुलफिल कर ली गई है। ठीक है, तो अभी देखो, टेक्नीशियन की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, लोको पायलट की, असिस्टेंट लोको पायलट की। ठीक है, टेक्नीशियन, असिस्टेंट लोको पायलट, जेई, एसएससी, ये 4 तो मुझे लगता है 100% 2024 में क्लियर हो जाएगी वैकेंसी। मतलब मे बी कि ये वैकेंसी क्लियर भी हो जाए, क्योंकि देखो, अगर यार एक सिस्टम को प्रॉपर तरीके से चलाना है तो वहाँ पे मैन पावर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और सेंसिटिव पोस्ट है, सेफ्टी वाली पोस्ट है, सेफ्टी वाली पोस्ट अपन खाली रख नहीं सकते। ठीक है, सेफ्टी वाली पोस्ट के लिए सर्कुलर हमेशा जारी होते रहता है कि सेफ्टी पोस्ट को पहले फिल कर लिया जाए। जैसा कि आप लोगों को अभी आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो भी सेफ्टी पोस्ट खाली थी और जिनका भी वेटिंग लिस्ट में क्या कहते हैं नाम रुक गया था, उन सभी का क्लियर हो गया है। आपने देखा होगा ये चीज़
कि जितने भी लोगों का वेटिंग लिस्ट था लगभग ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि क्लियर हो गई है उनकी वेटिंग लिस्ट और ज्वाइनिंग प्रोसेस चालू है, ट्रेनिंग भी चालू है। जैसे कई साथी मेरे ही जेई वगैरह की ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका आने वाला है। आप लोग मतलब कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और काफ़ी अच्छा होगा, डेफिनेटली अच्छा होगा। अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं तो आपको अच्छे पोस्ट है। और एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए देखो जेई एज ए जेई आना मतलब थोड़ा सा लगता है कि मतलब एसएससी आते तो और अच्छा होता। तो डेफिनेटली इस बार आपको हो सकता है कि मौका मिल जाए, तो डायरेक्ट एसएससी आने का अलग ही स्वैग है, ठीक है। और ऑफिसर बन के आते हो तो मतलब ईएससी और ईएससी के थ्रू आते हो तो अलग ही लेवल है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, अब जेई एसएससी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एसएससी का काफ़ी अच्छा रोल होता है, मज़ा आता है, वर्किंग काफ़ी अच्छी होती है, स्मूथली सब चीज़ रन करती है। और तो कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अब वैकेंसी कब आएगी, क्या क्राइटेरिया होगा। तो देखो क्राइटेरिया सब सेम होगा, जैसे पहले वैकेंसी आ रही थी सेम, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन था वो सेम रहेगा, अलग से क्या करेंगे। अब टेक्निकल पोस्ट में टेक्निकल चीज़ें ही मांगी जाएगी। अब जेई एसएससी के लिए क्या इंजीनियरिंग से मतलब क्या बोल देंगे एमटेक, ऐसा तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो सिलेबस भी सेम ही रहेगा, क्योंकि 2014 तक मतलब मिक्स सिलेबस आता था जेई एसएससी का, मतलब सिविल भी पूछते थे, बेसिक सिविल, बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक मैकेनिकल, सब चीज़ होता था, राइट। लेकिन जो 2018-19 में जो पेपर हुआ उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। मीन्स आप बोल सकते हो कि मतलब आप मैकेनिकल से हो तो पूरे क्वेश्चन मैकेनिकल के थे, इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम है आपकी तो पूरे क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल से थे। तो वो वाला भी नहीं था कि जनरल, आपको जनरल सिविल भी पढ़ना है, मैकेनिकल भी पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल भी पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है, मतलब कि आप जो तैयारी कर रहे होते हो जिस भी मतलब स्ट्रीम से हो, आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, आईटी, सीएस, तो आप पर्टिकुलर उस फील्ड में तैयारी करते रहते हो और आपका एग्जाम आता है तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है, राइट। जैसे कि देखो इंजीनियर का क्या होता है, जीके जीएस से ज़्यादा कनेक्शन नहीं होता, मतलब उसको पढ़ने में यार थोड़ा नींद ज़्यादा आती है लोगों को, तो टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस करते हैं और मज़ा भी आता है टेक्निकल पढ़ने में, मतलब साइंस है ना उस पर। और ये मतलब कहानी टाइप की हो जाती है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, ये सब। पॉलिटी तो तब भी अच्छा लगता है, जियोग्राफी भी ठीक है, बट हिस्ट्री तो मतलब मुझे तो काफ़ी बोरिंग लगता था, आप लोगों का पता नहीं। बट तो दोस्तों सिंपल सी बात ये है कि वैकेंसी आएगी, 100% आएगी। और लोगों का ये भी कहना है कि यार प्राइवेट होते जा रहा, अरे होने दो ना। आपको सेलेक्ट होना है, एक पोस्ट पे सेलेक्ट होना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप अपनी तैयारी मजबूत रखो, आपका सिलेक्शन होगा, आप तैयारी करते रहो, र्यूमर्स में मत आओ बस कि नहीं आएगा, ऐसा हो जाएगा, प्राइवेट से होंगे, ये होगा वो होगा। मुझे अभी तो नहीं लगता, अभी प्रेजेंट में तो नहीं, ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं है कि जो जेई एसएससी आ रहे हैं वो प्राइवेट से आएंगे। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी और होनी भी चाहिए। तो होप्स हो कि आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।